सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 116 बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि सिउ नायहु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरै जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यहु भानु कहें कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितो जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सस तेह के भाए। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, इन सबको जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्ययु मोह सहाया। ये जगत प्रकाशमय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रजत सीप महु भास जिम, जथा भानु करबार। जतपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकै कोटार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि ये प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विद जग हरे आशित रहई, जतपि असत्य देत दुख आई।
जो सपने सिर काटें कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जा सुख पायस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई के पाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुसार करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार काम करता है, बिना मुँह जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण घान बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। ये बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों को देखता है और बिना ही कान के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय ही इम गावहि वेद बुध, जाहि धरै मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंत यौलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री राम जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित यग दहई। सादर सुमरन जे नर करही, भव बारिद गोपद उतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ता भ्रमयति अभिहित तौ बानी। अस संशय आनंद उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के
सब कुतर्तों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना असंभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल, गहि जोर पंक रूह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह शारदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जान मोहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथा स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ के पायब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जतपि सहद जड़ नारे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं ऐसी होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू, राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी। सर्वरहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी, जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नरतन के हेतु, मोह समुझाय कहो वृष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंसय पुण्य बोले कृपा निधान। तब कामदेव के सत्य स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, जय सिया राम।